आपका डे टू डे रोलिंग के लिए कितना पैसा ब्लॉक्ड है, डे टू डे रोलिंग के लिए कितना पैसा ब्लॉक्ड है। और ये डे टू डे रोलिंग में ब्लॉक कैसे होगा पैसा? सबसे ज्यादा करंट एसेट्स में कौन सी चीजें आती है? घड़ी घड़ी आपने देखा, एक साल के अंदर वाले एसेट्स, स्टॉक। अब कोई ट्रेडिंग बिजनेस में तो आपको माल खरीद के रखना पड़ेगा कुछ, तो उसमें आपका पैसा ब्लॉक होगा। फिर डेटर्स, आपने क्रेडिट दिया है, पैसा आना बाकी, उधर आपका पैसा ब्लॉक्ड है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने कुछ एक्सपेंसेस दिए हैं जहां पे आपका पैसा ब्लॉक्ड है। तो ये सारा पैसा आपका प्रोडक्शन में ब्लॉक नहीं है, एसेट्स में। कहां ब्लॉक्ड है? रोलिंग के लिए। स्टॉक में कुछ पैसा लगा के रखा है, डेटर्स में कुछ पैसा डाल के रखा है, प्रीपेड एक्सपेंस में डाल के रखा है, बिल्स रिसीवेबल किसी डेटर ने एक्सेप्ट किया, 1-2 महीने बाद मैच्योर होंगे, वहां पे आपका पैसा ब्लॉक है। उनको कहा जाता है करंट एसेट्स, जिसका पैसा 1 साल के अंदर आ जाएगा। फिक्स्ड एसेट का पैसा 1 साल के अंदर आता है, 1 साल से ज्यादा तक रहता है, 1 ईयर से ज्यादा रहता है। करंट एसेट का पैसा 1 साल के अंदर आ जाता है। सामने करंट लायबिलिटी है ना, वो आपका पैसा रिलीज कर देती है, वर्किंग कैपिटल कम कर देती है। कैसे? क्रेडिटर्स। व्हाट आर क्रेडिटर्स? यू नो, जिनसे आप उधार पे माल ले रहे हो। तो जितना माल आप उधार पे ले रहे हो उतना आपका कम पैसा ब्लॉक हो रहा है, समझ रहे हो? जितना आप बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर रहे हो, इट्स लाइक क्रेडिटर्स, तो उतना कम पैसा आपको स्टॉक में लगाने की जरूरत पड़ रही है। जितना आप एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग रख रहे हो, प्रीपेड तो छोड़ो, आउटस्टैंडिंग रख रहे हो, उतना आपका पैसा फ्री हो गया ना, क्योंकि आपको उधार देना बाकी है। तो अ गुड बिजनेस runs in such a way that it requires the minimum of working capital. A good business runs in such a way that it requires minimum of working capital. और ये साइकिल होती है बिजनेस। जब बिजनेस छोटा होता है ना, this is the cycle of any damn business. You learn it in economics. This is the basic evolving stage है। यहाँ पे ग्रोथ आता है, यहाँ पे पीक आता है, और यहाँ पे आपका ये आता है अपना फॉल बोलो या फिर डिक्लाइन बोलो, डिक्लाइन ऑफ बिजनेस आता है। सो जब नया बिजनेस होता है, मुझे बताओ आपको कोई क्रेडिट देगा मार्केट में? लेकिन आपको सबको क्रेडिट देनी पड़ेगी। तो आपका पैसा स्टॉक में भी ब्लॉक होगा, आपका पैसा डेटर में भी ब्लॉक होगा, आपका बीआर में भी ब्लॉक होगा। तो आपका करंट एसेट होगा समझो 10 लाख, और सामने कोई उधारी देने वाला नहीं है, तो क्रेडिटर विल बी ऑलमोस्ट 0 एंड योर बिल्स पेबल विल बी ऑलमोस्ट 0। तो आपका 10 का 10 लाख किसमें फंसा पड़ा है? वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स। इतना पैसा आपको साइड में रख के बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई क्रेडिट देने वाला नहीं। और वर्किंग कैपिटल में ज्यादा पैसा ब्लॉक करना मूर्खता होती है, क्योंकि इन पे आपको कोई इंटरेस्ट मिलता नहीं, ऐसे ही चंक ऑफ मनी वेस्ट पड़ा हुआ है। जब बिजनेस थोड़ा सा ग्रो हो जाता है, उसकी क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है ना, तो धीरे धीरे उसको क्रेडिटर्स से क्रेडिट पे माल मिलना चालू हो जाता है, तो उसका स्टॉक में ब्लॉकेज कम हो जाता है। तो तब एक ऐसा स्टेज आता है जहां पे उसका समझो 10 लाख का करंट एसेट है, तो सामने 6 लाख का उसका क्रेडिटर बिल्स पेबल आ गया, तो उसके खुद के पैसे कितने ब्लॉक हुए? तो सिर्फ 4 लाख। और फिर एक ऐसा स्टेज आता है जब बिजनेस अपने पीक पे होता है, तो पीक के बिजनेसेस पे आप मोनोपोली जैसे बिजनेस बना दिए हो अगर, तो आपके बिजनेस में आपसे धंधा करने के लिए लोग मर, तो आपको क्रेडिट कहीं से भी मिल जाएगी, और आप कैश पे बिजनेस करोगे, आप किसी को क्रेडिट नहीं दो, तो आपका स्टॉक में भी ब्लॉक नहीं है पैसा, आपका पैसा डेटर्स में भी ब्लॉक नहीं है। आप क्या कर रहे हो पता है? उधार में माल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, बेचने के वक्त कोई उधार नहीं दे रहे हो, कैश में बेच रहे हो, खरीद रहे हो क्रेडिट पे, बेच रहे हो कैश में, ताबड़तोड़ पैसा आ रहा है, उससे आप क्रेडिटर को चुका रहे हो। तो आप दूसरों के पैसों पे धंधा कर रहे हो, just because of goodwill which you have developed over the years. So some of these business, they work on negative working capital. Their current liabilities are more than their current assets. For a small business, if current liabilities are more than current assets, it's a bad thing. क्योंकि अगर कोई उधार मांगने आ गया और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप बैंकरप्ट हो जाओगे, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किए जाओगे। बट फॉर अ जायंट, फॉर अ गुड कंपनी, फॉर अ गुड बिजनेस, if it is working on negative working capital, it's a very good sign. Did you understand how? Negative working capital मतलब current liabilities are more than current assets.
आपके एसेट 10 लाख है, आपको 12 लाख का क्रेडिटर्स बिल्स पेबल बाकी है, मतलब आप पैसा लेके हाँ उनके क्रेडिट पे मंगा के धंधा कर, आप खाली मिडिल मैन का काम कर, तो आपका खुद का एक भी रुपया इन्वेस्टेड नहीं। तो देयर आर सर्टेन कंपनीज विच वर्क ऑन नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, है ऐसी भी कंपनीज है मार्केट में नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पे काम करती है, ठीक है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मतलब ये फिगर नेगेटिव हो जाता है, करंट एसेट्स होगा 10 माइनस करंट लायबिलिटी 12, तो नेगेटिव 2, उतना फंड आपका अनब्लॉक हो गया, रिलीज हो गया, दूसरे एक्टिविटीज के लिए आप यूज कर सकते हो, समझ में आया। सो 100 बात की एक बात, इन द फॉर्मेट टेल मी व्हाट आर द 2 मेजर सोर्सेस ऑफ फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स, बोरोड फंड्स, ये समझ में आया। ये रट्टा मारना पड़ेगा, पूरा फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 आइटम्स, व्हाट आर द 3 आइटम्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, लेस फिक्टिशियस एसेट्स, वो खुद का पैसा हो गया। बोरोड फंड ऐड किया तो क्या मिला, टोटल फंड्स अवेलेबल। वो फंड्स का यूज कहां होता है, 3 जगह पे। देवांश, व्हाट आर द 3 प्लेसेस यू यूज दोस फंड्स, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड नेट वर्किंग कैपिटल। व्हाट आर फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स हेल्ड फॉर मोर देन अ ईयर। व्हाट आर इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म, अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो। And what is net current asset या net working capital? It is current assets minus current liability. What are current assets which can be realized within a year? What are current liability which has to be paid off within a year? Current assets मतलब उतना पैसा block. Current liability मतलब उतना पैसा release. You know this guy, rich dad poor dad वाला, Robert T. Kiyosaki. He is a hybrid Chinese American. So रॉबर्ट टी कियोसाकी, उसने अपना एट प्रेजेंट उस पे $1.2 बिलियन के लोन्स है। यस, ही हैज टेकन अ बोरोइंग ऑफ 1.2। उसने इतना गुडविल उसका डेवलप हो चुका है पैन वर्ल्ड में। वो रिच डैड पुअर डैड उसको अलग हाइट्स पे ले गया, फिर 4 क्वाड्रेंट्स वाला अगर कैश फ्लो का एक और बुक लिखा था, उसने उसको कहीं पीक पे पहुंचा दिया और धंधा भी अच्छा चल रहा था उसका, रियल एस्टेट का। तो उसमें बंदे ने $1.2 बिलियन का बोरोइंग पे है अभी। वो क्या करता है, ही डजंट इन्वेस्ट हिज ओन मनी, ही बोरोज, बाइज गुड प्रॉपर्टीज, लेट्स इट आउट ऑन रेंट, और उस रेंट से लोन्स चुकाते जाता है। उसको एडवांटेज इसलिए क्योंकि यूएस में बोरोइंग रेट्स आर वेरी लेस, अभी बढ़ा रहा है रिसेशन के बाद जाकर, नहीं तो अदरवाइज इट हावर्स अराउंड 0%, 1%, 1.5%. सो टेकिंग अ लोन is very easy in the US economy. In fact, in Japan, you have negative rates of interest. Negative rates of interest मतलब आप लोन लेगा तो आपको बैंक इंटरेस्ट देगा. That's how it works. That works in Japan. जर्मनी में भी हो गए थे नेगेटिव रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. जब इकोनॉमी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है तब ऐसा होता है, क्योंकि पब्लिक के पास इन्वेस्टमेंट का एवेन्यूज ही नहीं है. कहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ पे बोरोइंग से ज्यादा रेट. तो गवर्नमेंट बोलती है भाई हमारे पास पैसे मत दो, हम आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे, हमसे लोन लो, हम आपको इंटरेस्ट देंगे. तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे चल रहा है. इसलिए ये बंदा क्या करता है, बोरो करता है, उसके प्रॉपर्टीज खरीदता है, उसका रेंट लेता है और उससे आपका लोन ईएमआई सब चुकाते हैं. ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम टू रीच दैट फेज, बट मेनी ऑफ द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स दे वर्क ऑन दिस लेवल. दे बोरो, इन्वेस्ट एंड उस इन्वेस्टमेंट से दे पे ऑफ द बोरोइंग. उससे क्या होता है, टैक्सेस में बहुत पैसा बचा सकते, क्योंकि बोरोइंग्स पे कोई टैक्सेस लगता, उसका जो भी आपका इनकम है वो लोन्स वगैरह, और उस पैसे से आप अपना लाइफ भी चला सकते. तो आपको ज्यादा पैसे पे टैक्स भरने की जरूरत बहुत कम. आपका लोन रिपेमेंट ईएमआई में सारा पैसा आपका चले जाए, खुद का पैसा पे टैक्स लगेगा ही नहीं. सो ये एडवांटेज है आपका करंट लायबिलिटीज का. तो करंट लायबिलिटी बुरी चीज नहीं है, समझ में आया. अगर आप स्ट्रॉन्ग इनफ हो, आपने देखा होगा काफी सारे इधर भी इंडिया में लोग होते हैं जो बहुत पैसा होता है बट फिर भी अगर कोई प्रॉपर्टी ली है तो लोन्स पे लेते हैं. सुना है, देखा है, प्रॉपर्टी वगैरह लोन्स पे लेते हैं क्योंकि टैक्स डिडक्शन मिलता है. आप उसका ईएमआई में जितना टैक्स, तो गवर्नमेंट टैक्स रिबेट देता है, 3 लाख 3.5 लाख तक का टैक्स रिबेट देता है एक फाइल पे.
3.5 लाख तक आप EMI और इंटरेस्ट पे करो, उतना आपका टैक्स कम हो जाता है हर साल, अगर आपने लोन पे प्रॉपर्टी ली है। ओके, खुद का पैसा डाल के पूरा ब्लॉक हो जाएगा ना, लोन पे लिया तो आपका पैसा भी फ्री है, बिजनेस में लगा सकते हो, और हर साल 3-3.5 लाख का टैक्स भी बचा सकते हैं। सो मेनी पीपल डू दैट टू सेव टैक्सेस। नाउ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, बात समझ में आई? और ना करंट एसेट यहाँ पे आपका पैसा होता है ब्लॉक, और करंट लायबिलिटी यहाँ पे पैसा होता है रिलीफ। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, द नेट पार्ट इज योर ब्लॉक्ड मनी इन द वर्किंग कैपिटल स्पेस, डे टू डे रिक्वायरमेंट का काम। Sorted? चलो, based on this, let's do a problem. Take the notes, class notes ले लो फटाफट। Take page number 170. Revenue. Issue of shares का balance sheet, I'll take it with revenue. 170. पेज 170 ले लो फटाफट। अभी ये क्वेश्चन आपका बोर्ड्स में आ चुका है सेम फॉर 8 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट। दिख रहा है पेज 170, क्वेश्चन 1। सो ड्रॉ करो इन द बुक्स ऑफ 170 vertical balance sheet as on particulars amount। अभी इसमें प्रेजेंटेशन मैटर करता है, पेटी कैश बुक के जैसा बताया था, फॉर्मेट परफेक्ट आना चाहिए, नीट एंड क्लीन, क्योंकि छापने का पैसा है, छापने का मार्क्स है। कंपनीज के लिए कंपल्सरी एक्ट में दिया हुआ है वर्टिकल फॉर्मेट। कंपनीज जितने होते हैं ना, क्योंकि टी फॉर्मेट है ना, उसमें आप सिस्टमैटिकली हेड्स में नहीं दिखाते हो, चीजें स्कैटर्ड होती है। तो वो ये हेड्स में हो गया ना, तो कंपेरेबिलिटी इजी हो जाता है ना, और कंपनीज पब्लिक डोमेन में हो जाता है, तो हजारों लोग उसके डेटा पढ़ते हैं। जितना सिंपल और कंपेरेबल रहे मतलब उनको यूएस वाला था ना, वो यूके वाला था, IFRS वाला था, उसमें एसेट ऊपर लायबिलिटी वर्टिकल फॉर्म। हाँ, ये भी इजी है, लायबिलिटी पर। हाँ, ई से वो इजी है, दिस इज इजी है। आई वांट टू से कंपैरिजन के लिए वो listen now, sum number 1, page 170। देखो, convert the following into vertical balance sheet। मुझे बताओ, कैपिटल मीन्स शेयर कैपिटल, कौन से हेड में जाएगा? हेड्स आर इंपॉर्टेंट। सोर्सेस में शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व्स कहाँ जाएंगे? शेयर होल्डर्स फंड। 12% लोन कहाँ जाएगा? बोरोड फंड।
करंट लायबिलिटी कहाँ जाएगा? नेट वर्किंग कैपिटल में, CA माइनस CL. फिक्स्ड एसेट है फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स आर नेट वर्किंग. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लिखना है सोर्सेस ऑफ फंड्स. हाँ 8 मार्क के लिए आया था सेल. वर्टिकल कम्स इन ऑप्शन विद डेप्थ. वर्टिकल छोड़ ऐसा आया तो कर सकते हो, दोनों करके आने का. बेस्ट ऑफ द 2 क्वेश्चन दे गिव मार्क्स, बट थोड़ा कैलकुलेशन वाला आगे आएगा, कैलकुलेशंस वाला तो वो छोड़ दे, इसकी जगह डेप्थ. ये आए ना तो डेप्थ और ये दोनों करके आना. इतना टाइम रहेगा आपके पास, ये तो 5 मिनट में हो जाएगा. सोर्सेस ऑफ फंड्स, उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड्स. शेयर होल्डर्स फंड्स मिला. सोर्सेस ऑफ फंड्स के अंदर शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें लिखने का शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल 50,000. अच्छा, इनर और आउटर कॉलम का अगर कंफ्यूजन है तो याद रखो, सोर्सेस में 2 मेन हेड्स है और एप्लीकेशन में 3. तो वो जो 2 मेन हेड्स हैं उनका टोटल बाहर दिखना चाहिए, और जो 3 मेन हेड्स हैं उनका टोटल बाहर दिखना है. बाकी सब इनर कॉलम में फिट कर. बाहर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3. समझ में आया? हेलो. शेयर कैपिटल हो गया 50,000 प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. आई थिंक दैट इज 15,000. I think the first head is over. Do you have any fictitious assets? होता तो आप माइनस करके दिखाते. This is 65. ये पहला हो गया शेयर होल्डर्स फंड्स, और दूसरा है बोरोड फंड्स. बोरोड फंड्स के अंदर आई थिंक आई विल हैव 12% लोन. 12% लोन, और वो एक ही आइटम है तो आप इनर में दिखाओ, आउटर कॉलम में वही पुश कर दो, चले. तो वही हेड है, वही टोटल है आपका शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड. इसका टोटल मेरे को मिल रहा है 95,000. इसको बोलते हैं टोटल फंड्स अवेलेबल. टोटल फंड्स अवेलेबल. इज दिस क्लियर? लिखा तो बेटर है, छोटे में भी लिखा तो. Total funds available. Second head is application of funds. Application of funds. इसमें I think you are having 3 heads. One is what? Fixed assets. I think सीधा total दे दिया आपको 60,000. दूसरा यही आउटर कॉलम है, मेन हेड भी यही है. दूसरा वाला जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट. दे आर आई थिंक 10,000. एंड तीसरा वाला है आपका नेट वर्किंग कैपिटल. लिखो या नेट करंट एसेट्स लिखो, एक ही बात है. नेट वर्किंग कैपिटल या फिर नेट करंट एसेट्स. What do you understand by net current assets? It is current assets minus current liabilities. इतना पैसा आपका रोलिंग में ब्लॉक्ड है. तो current assets are like 55,000 and current liabilities are 30,000. So you get 25. That's the third main head, and your balance sheet will tally 95,000. मिला? This is total funds applied, total funds available and total funds applied. इसका 8 मार्क. इजी. ये आया है बोर्ड में 8 मार्क. 50-50 चांस. ये आया है सबसे पहले या दूसरा आइटम में था, फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में था. 4 पेपर दूंगा मैं आपको सॉल्व करने के लिए, आपको खुद को दिखेगा. क्रिसमस में आपको 4 बोर्ड पेपर सॉल्व करना है. क्रिसमस तो सेलिब्रेट कभी करेंगे.
हाँ सर जो ट्रिप के बाद ट्रिप के बाद 25 से 8 दिन मिलेंगे 25 से सेकेंड सम खुद से करो ट्राई सेकेंड सम ऑन योर ओन व्हाट द फॉर्मेट नाइस मिला ये फॉर्मेट क्लियर है हेलो शेयर होल्डर फंड फॉरवर्ड फंड बाहर एप्लीकेशन में फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट नेट करंट एसेट बाहर सेकेंड क्वेश्चन करोगे या लास्ट चार में से 3 अच्छे से करके जाने का डेस्क शेयर्स वर्टिकल चौथा थियरी है कंप्यूटर उसको नहीं करना वर्टिकल अच्छे से करना है डेस्क शेयर्स वर्टिकल 3 परफेक्टली करके जाना यही रट ले गया था एक बार में यही रख के जाओ वो भी चले उसको बैकअप रखो दो भी का एंड इवेंट शॉर्ट के जाओ जो देरी लगी अब टाइम में लाइन